आज हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। कब बना था ये एक्ट? 2004 में। और एक्ट नंबर कौन सा है? 2004 का एक्ट नंबर 6। और ये लागू कब हुआ था? 29 मार्च 2004 में। कब लागू हुआ था? 29 मार्च 2004 में। 26 मार्च 2004 को राज्यपाल की अनुमति इस एक्ट को प्राप्त हुई। कब हुई? 26 मार्च 2004 को। और यह प्रथम बार प्रकाशित हुआ 29 मार्च 2004 और लागू भी तभी हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है इस एक्ट का? जन साधारण के हित में सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति बनाए रखने के लिए गोवंश वध का प्रतिषेध करने तथा गोवंश के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु यह अधिनियम बनाया गया है। और यह अधिनियमित कब हुआ था? भारतीय गणराज्य के 55वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा। और इसमें जो है टोटल सेक्शन है 18। कितनी सेक्शन है इसमें? टोटल 18 सेक्शन है। पहली सेक्शन में है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ कि इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम होगा वह होगा मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। और धारा 1 की उपधारा 1 इसमें है कि इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होगा। तीसरा है कि मध्य प्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवर्त होगा, यानी कि 29 मार्च 2004 को। अब है इसमें परिभाषा आती है। सबसे पहली परिभाषा है इसमें दो का में दे रखा है गोमांस। गोमांस से अभिप्रेत है गोवंश जिसका वध इस एक्ट के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है, इसमें रोका गया है, मना की गई है। और धारा 2 यानी सेक्शन 2B में है गोवंश। गोवंश में क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं? 4 जानवर, एक तो गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े। कौन कौन है गोवंश में? गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े। अब है धारा 2 यानी कि सेक्शन 2C सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। धारा 2 यानी कि सेक्शन 2D में है संस्था। संस्था से अभिप्रेत है तत्समय प्रवर्त किसी अधिनियमित के अधीन गोवंश को रखने, उनके प्रजनन, उनके भरण पोषण करने के प्रयोजन के लिए आशक्त, बूढ़े और रोगी गोवंश को ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई रजिस्ट्रीकृत कोई पूर्त संस्था। इस प्रकार की संस्था इसके अंतर्गत आएगी सेक्शन 2D के। धारा 2 यानी कि सेक्शन 2E वध। वध की जो परिभाषा है उसमें है वध से अभिप्रेत है किसी भी पद्धति से चाहे कुछ भी हो हत्या करना और उसमें इस प्रकार अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए या अप्राकृतिक मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कृत्य करना। धारा 2 यानी कि EA। धारा 2EA परिवहन। परिवहन से अभिप्रेत है सिवाय उस स्थिति के जबकि ऐसा परिवहन वास्तविक कृषि आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो, गोवंश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो किसी यान द्वारा या पैदल ले जाना। सेक्शन 2EB यानी कि धारा 2 परिवाहक। परिवाहक से क्या मतलब है? उसमें सम्मिलित है वह व्यक्ति जो गोवंश या गोमांस का परिवहन करने वाले यान का स्वामी है और यदि गोवंश या गोमांस उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में बुक किया गया है, जो गोवंश या गोमांस का परिवहन करने वाले यान का तत्समय प्रभारी तथा उनका सहायक है। जो गोवंश तथा गोमांस का परिवहन करने वाली परिवहन कंपनी का तत्समय प्रभारी है यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है। चौथा है इसमें कि जो किसी परिवहन फर्म का भागीदार है यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है। सेक्शन 2F धारा 2 पशु चिकित्सा अधिकारी। तो इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। धारा 2 यानी कि सेक्शन 2G यान से अभिप्रेत है भूमि, जल या वायु मार्ग से उपयोग में लाए गए यांत्रिकी या हस्तचालित वाहन।